प्रकाश अंकल वीर और अनुराग से बोले, कोई बात नहीं, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। तभी जाते जाते वह एक बार फिर से वीर से बोले, और हाँ वीर, वहां जाकर कोई परेशानी खड़ी मत कर देना। इस पर वीर भी अपनी आंखें रोल करते हुए प्रकाश अंकल से बोला, ठीक है अंकल, मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वीर वहां से निकल गया और घर पहुंचकर हर बार की ही तरह हवेली की छत पर जाकर मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। करीब 2 घंटे बाद वीर हवेली की छत पर से उतरकर अपने कमरे में आया और प्रकाश अंकल के कहे अनुसार कल कॉलेज जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर दिया। पैकिंग करने के लिए वीर ने अपना बड़ा सा सूटकेस निकाला और अलमारी में से अपने सारे कपड़े एक ही बार में अपने दोनों हाथों में भरकर बाहर निकाल लिए और उन्हें बेड पर पटक दिया। वीर अभी अपने कपड़ों को फोल्ड करके सूटकेस में रख ही रहा था कि तभी वीर की नजर अपने कपड़ों के बीच पड़ी हुई एक लाल रंग के मफलर पर गई। वीर उस लाल मफलर को अपने कपड़ों के बीच पड़ा देखकर दंग रह गया और उसने उसे अपने हाथों में उठाया। उसे याद आया कि यह वही मफलर था जो उस रात उस लड़की ने अपने गले में लपेट रखा था, जो कि उस लड़की ने वीर की जान बचाने के बाद उसे दिया था और उसके बाद से ही उस लड़की को वीर ने नहीं देखा था। पता नहीं वह लड़की कहाँ गई होगी, वीर ने मन ही मन सोचा और वह उस लाल मफलर को देखकर उस लड़की की यादों में खो गया। वीर को उस लड़की की नीली आंखें आज भी याद थी। वीर उस लड़की को अपने 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि वह जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वहाँ भी उसने पूछा था कि उसे वहाँ किसने एडमिट करवाया था, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ पता नहीं चला। वीर ने सोचा, आखिर वह लड़की कहाँ जा सकती है? उसने तो मुझसे शादी करने का भी वादा किया था, तो फिर? तभी वीर को एक बात खटकने लगी कि वह तो अभी उस लड़की का नाम भी नहीं जानता और यह भी उसे अच्छे से पता था कि वीर ने भी उस दिन उस लड़की को अपना नाम नहीं बताया था। सिर्फ थोड़ी सी ही बात होने पर कोई भी लड़की शादी के लिए कैसे हाँ कर सकती है? हो सकता है कि उस लड़की ने वीर को कोई अच्छा लड़का समझा हो, जो कि वह है भी, और वीर तो उस लड़की को पहली नजर में ही पसंद कर चुका था। वह उसकी नीली आंखों में उसी समय से डूब गया था, लेकिन फिर भी किसी लड़की का इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर देना बहुत अजीब बात थी। यहाँ तो उन दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था और ना ही उनके बारे में वह कुछ जानते थे। उनके बीच तो बस कुछ ही बातें हुई थी, लेकिन फिर वीर ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस लाल मफलर को भी फोल्ड करके अपने सूटकेस के अंदर रख लिया। सूटकेस के अंदर उस लाल मफलर को रखने के बाद वीर ने उस मफलर पर धीरे से अपना हाथ फेरा और उस लड़की को याद करते हुए बोला, मैं तुम्हें एक दिन जरूर ही ढूंढ लूंगा। और इतना कहकर वीर ने अपनी पैकिंग करना जारी रखा। वीर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गैराज के अंदर चला गया। आज सिटी इंटरनेशनल कॉलेज जाने के बाद उसे पता नहीं वापस आने में कितना समय लगने वाला था, या फिर समय मिले भी या ना मिले, इसीलिए वह एक बार फिर से अपने पिता की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करना चाहता था। वीर गैराज के अंदर आया और उसने उस कार के ऊपर से कवर को हटाया। कवर हटाते ही अंदर से ब्लैक कलर की फोर्ड शेल्बी मस्टैंग GT 500 दिखाई दी। वह कार इतनी ज्यादा साफ सुथरी थी कि कोई अगर चाहे तो उसमें अपनी शक्ल को भी आसानी से देख सकता था। वीर ने उस कार का बोनट ऊपर किया और उसमें कुछ वायरिंग चेक की। वायरिंग को देखने के बाद उसने बोनट को बंद कर दिया और फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला और उसके अंदर फ्यूल भर दिया। उसके बाद वीर आकर कार की ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया और स्टीयरिंग पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस लेकर बोला, पापा एक और बार ट्राई करते हैं, शायद इस बार यह स्टार्ट हो जाए। और इतना कहकर वीर अपनी आंखों में उम्मीद लिए उस इंजन को स्टार्ट करता है। तभी इंजन के अंदर कुछ स्पार्क हुए और 1500 हॉर्स पावर टर्बोचार्ज V12 डीजल इंजन के अंदर फ्यूल जलना शुरू हुआ और इंजन में पिस्टन तेजी से ऊपर नीचे होना शुरू हो गए और इसी के साथ उस कार का एग्जॉस्ट टर्बो साउंड निकालने लगा। लेकिन इससे पहले कि वीर खुश भी हो पाता, उससे पहले ही वह कार कुछ अजीब सी आवाज निकालते हुए अचानक से बंद हो गई। वीर घबराते हुए बोला, अब क्या हुआ इसमें? वीर इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, इसी कोशिश में कि शायद वह एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए, लेकिन वह इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। यह सब देखकर वीर की आंखों में आई निराशा कोई भी साफ साफ देख ही सकता था, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी कार का बोनट खोला। वीर ने देखा कि जिस स्पार्क प्लग को उसने अपनी कार के इंजन में लगाया हुआ था वह जल गया था। वीर ने उस प्लग को निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ से उसे छुआ, वीर की उंगली अचानक जल गई। वीर ने तुरंत ही अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लिया। वीर ने अपनी उंगली पर फूंक मारते हुए सोचा, सिर्फ इतनी सी देर में इंजन इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है? फिर वीर ने कुछ टूल्स की मदद से उस प्लग को निकाला और उसकी जगह उससे भी अच्छी क्वालिटी का स्पार्क प्लग उसमें लगा दिया। वीर एक बार फिर से ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इस बार वीर ने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया और करंट इंजन तक पहुंचा, इंजन ने एक बार फिर से टर्बो साउंड की आवाज से पूरे गैराज को भर दिया।
उस समय अगर कोई भी उस गैराज में होता तो उसके कान के पर्दे लगभग फट ही जाते। इस बार इंजन बंद नहीं हुआ और वीर के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी उसे पता भी नहीं चला और उसकी आंखों से एक खुशी का आंसू नीचे गिर पड़ा। वह खुश था क्योंकि वह अपने पिता की कार को आखिरकार इतने सालों बाद ठीक जो कर पाया था। वीर ने भी तभी एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी का इंजन भी और तेजी से आवाजें निकालने लगा। आवाज से पूरा गैराज कांप सा गया था। तभी वीर ने गियर डाला और गाड़ी को गैराज से बाहर निकाला। कार के बाहर आते ही पूरी हवेली गाड़ी के इंजन की आवाज से गूंज गई थी। उस इंजन की आवाज इस समय उसकी ताकत को बताने के लिए काफी थी। तो क्या वीर कॉलेज पहुंचकर शांति से रह पाएगा या फिर अपनी हरकतों के कारण वह किसी मुश्किल में फंस जाएगा? और क्या होगा जब वीर म्यूटेंट जोन के बारे में और जानेगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।